भारत में अगर मेडिकल करियर बनाना है तो एक नाम है जो हर किसी की जुबान पर होता है, नीट। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि लाखों सपनों का पहला दरवाजा है। तो चलिए, आज हम इसी दरवाजे को खोलने के लिए जो भी जानकारी जरूरी है उसे एक एक करके समझते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। डॉक्टर बनने के सफर में वो पहला और सबसे अहम कदम यही परीक्षा है। तो आइए इस सफर के हर पड़ाव को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये नीट है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का नेशनल गेटवे है। नीट, इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये भारत भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक ही नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बिना बात नहीं बनती। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इसे कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। ये साल में सिर्फ एक बार होती है, ज्यादातर मई के महीने में। और हाँ, ये एक ऑफलाइन यानी पेन और पेपर वाला टेस्ट है। इसी के स्कोर के आधार पर एमबीबीएस से लेके बीडीएस और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो अब अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई, इस परीक्षा में बैठ कौन सकता है? चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। क्या कोई भी यह परीक्षा दे सकता है? नहीं, कुछ शर्तें हैं। आइए एक एक करके इन जरूरी शर्तों की चेकलिस्ट देखते हैं। सबसे पहले बात उम्र की। कम से कम 17 साल की उम्र होनी जरूरी है। पर एक अच्छी बात यह है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पढ़ाई की बात करें तो 12वीं क्लास या तो पास कर ली हो या उस साल परीक्षा दे रहे हो। सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है। और हाँ, आप कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, अटेम्प्ट्स पर कोई रोक नहीं है। अब देखिए, 12वीं के नंबर भी मैटर करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। अगर कोई पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग उम्मीदवार है तो 45%, और ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के लिए यह लिमिट 40% है। चलिए, मान लिया कि आप एलिजिबल हैं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पढ़ना क्या है? चलिए सिलेबस को समझते हैं। नीट का पूरा सिलेबस 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और एक कमाल की बात यह है कि इस सिलेबस के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से क्लास 11 और क्लास 12 के साइंस सिलेबस पर ही बेस्ड है। और एक बात, इसे आप गोल्डन रूल समझ लीजिए। नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें, बस यही आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। लगभग पूरा का पूरा पेपर इन्हीं किताबों के कॉन्सेप्ट से बनता है। तो इनकी एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस जान लेना आधी लड़ाई है, पर पूरी जंग जीतने के लिए एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा कि भाई पेपर आता कैसा है। आइए अब टेस्ट के स्ट्रक्चर को डीकोड करते हैं। तो देखिए, गेम कुछ ऐसा है। कुल 180 सवाल, जिनके लिए मिलेंगे 720 नंबर। और ये सब करने के लिए आपके पास होंगे 180 मिनट यानी पूरे 3 घंटे। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो -1। जी हां, नेगेटिव मार्किंग है। एक और ध्यान देने वाली बात, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा 90 सवाल आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री से 45-45। 3 नंबर हैं जो इस एग्जाम की पूरी कहानी बताते हैं। पहला है 720। ये वो मैजिकल नंबर है, वो परफेक्ट स्कोर है जिसे हासिल करने का सपना हर एस्पिरेंट देखता है। दूसरा नंबर है 180। इतने ही मिनट में आपको 180 सवाल हल करने हैं। मतलब हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड और स्ट्रैटेजी का भी खेल है। और ये तीसरा, ये है वो विलेन जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, -1। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि यहां तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। एक्यूरेसी ही यहां किंग है। तो इतनी बड़ी चुनौती के लिए सही हथियार कौन से हैं? कौन से टूल्स हैं जो इस सफर में आपकी मदद करेंगे? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तैयारी की नींव तो जैसा कि हमने कहा, एनसीईआरटी की किताबें ही हैं। लेकिन उस नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने होंगे ताकि पैटर्न समझ आए। मॉक टेस्ट देने होंगे ताकि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। और जरूरत लगे तो अच्छी कोचिंग की मदद भी ली जा सकती है। तो अब नीट की पूरी रूपरेखा हमारे सामने साफ है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। अब सवाल सिर्फ एक है, डॉक्टर बनने के इस सफर पर आपका पहला कदम क्या होगा?